5 किलो राशन पर अरे केहू ना भुलाई, अग्निवीर योजना तुहार धरल रही जाई। इंडिया गठबंधन के अरे बहेला बयार हो, जो बौखला गए हैं, जो पहले ही हार मान लिए हैं, तो मैं तो अपने ओर से उनको एडवांस में हार की बधाई दे रहा हूं। जो क्या लग रहा है, जिस तरीके से देखा जाए तो घोसी में ही नहीं, पूर्वांचल के सभी सीटों पर 1 तारीख को जो मतदान होनी है, और उस मतदान को लेकर के लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि इस बार जो है हमारा सीट निकल रहा है, तो घोसी में किनका सीट निकल रहा है और आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं और क्या कहेंगे? बहुत सीधी लड़ाई है। लड़ाई तो फिलहाल नहीं है। घोसी से राजीव राय जिंदाबाद हैं। अच्छा। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग, सारे लोग मिलकर इन्होंने 14 से लेकर 24 तक सेवा किया है। उसी के लिए ये दुख सुख में साथी बने हैं। तो आज जनता भी इनको अपना नेता मान रही है, इनको भारी बहुमत से जिताएगी। और जहाँ तक आपने पूर्वांचल की बात किया, पूर्वांचल ही नहीं, पूर्वांचल ने तो तय कर ही लिया है, पूरा देश तय कर लिया है कि अब की हम लोग करने क्या जा रहे हैं। मैं गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि पूरे देश ने क्या तय कर लिया है। सुनिए, पूरे देश ने तय किया है, अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अरे दवाई कोनो काम ना करी है, अरे दवाई कोनो काम ना करी है। ए फकीर बाबा, ए फकीर बाबा, अब झोला ला उठाई, दवाई कोनो काम ना करी। और आगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, अब बीत गयल 10 साल का बाईरा। अरे हर साल 2 करोड़ अरे नौकरी का वादा, अब बीत गयल 10 साल का बा इरादा। तो कैला देशवा से, तो कैला देशवा संग बहुत बेवफाई, दवाई कौन काम ना करी। और सुनिए, पूछता है पूरा भारत, हरे कैसे भइल पुल हरे वामा में हमला हो। अरे कैसे भइल पुल, 40 जवान हमारे शहीद हुए। अरे कैसे भइल पुल वामा में हमला, कैला ना खुलासा बोला का बाटे मामला। अब देबा के तनो अब देबा के तनो क्रिया धराई, दवाई कौन काम ना करी। अब की साहेब जी का हो जाई विदाई, दवाई कौन काम ना करी। और सुनिए, 5 किलो राशन पर अब केहू ना भुलाई। 5 किलो राशन देते हैं आप, इंडिया गठबंधन 10 किलो देगी। और क्या समझ रहे हैं? बहुत बड़ा काम इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और करने जा रही है। अब 5 किलो राशन पे कोई भूलने वाला नहीं है। अरे 5 किलो राशन पर अरे केहू ना भुलाई, अग्निवीर योजना तुहार धरल रही जाई। तो काहे मणिपुर के बहुत संवेदनशील मामला हो गया, आपने उसको संज्ञान में नहीं लिया, आपने हत्यारों को नहीं खोजा। यह सबसे बड़ा सवाल है, पूछता है भारत। दिहला मणिपुर हरे काहे सुलगाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की हो जाई फलाने साहेब का विदाई, दवाई कोनो काम। देखिए आखिरी में अब क्या होने जा रहा है, लास्ट में गीत के माध्यम से बता रहा हूँ। यह जनता ने तय कर लिया है। इंडिया गठबंधन के अरे बहेला बयार हो, इंडिया गठबंधन के अरे बहेला बयार हो। लिखे प्यारे कवि अब की बदली सरा
कार हो। बताइए बदलनी चाहिए कि नहीं? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए ना। तो मेरे साथ बोलिए, लिखे प्यारे कवि अब की बदली सरकार हो। तो गावे सी बी शर्मा, आहा तो गावे सी बी शर्मा सबके समझाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की फलाने साहेब का, अब की सरकार का हो जाई विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अरे दवाई कोनो काम ना करी, काम ना करी, काम ना करी, ना करी, नहीं करेगी दवाई कोई काम। अब विदाई तय है। आपसे कड़ा सवाल भी इस पे हम पूछेंगे। जिस तरीके से आपने आरोप लगाया गीत के माध्यम से, आपने कहा कि अग्निवीर योजना है, मणिपुर का मामला है, 5 किलो राशन पे जनता नहीं बहकने वाली, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन 10 केजी राशन देगी, 80 करोड़ लोगों को गरीब समझते हैं, यानी 80 करोड़ लोग निचले तबके के हैं ये मान रहे हैं, तो आप लोग 10 किलो जब राशन देंगे तो आप लोग भी तो वही रास्ते पे जा रहे हैं। ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका बहुत जो बेस आंसर है। राशन ना दे करके आप लोग रोजगार दीजिए। आप 10 किलो राशन का क्यों घोषणा किए? देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा जो मैनिफेस्टो है इंडिया गठबंधन का, इसमें रोजगार के 38 लाख तो नौकरी तुरंत देंगे, 30 लाख लोग। ये जो 5 किलो राशन में पूरे परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा है, तो कौन उसको हम पेट भरेंगे? लेकिन यानी आप लोग मानते हैं कि गरीब है और उसको गरीब रहने देना है और 10 किलो देना है? नहीं, गरीब तो थे, जनता गरीब यानी थी। आप लोग 10 गरीब किलो बना देंगे, दिया इस सरकार 10 किलो ने। आप देंगे? मैं बता रहा हूँ 10 किलो दूंगा, क्यों दूंगा? उसको सुनिए आप। ये इस सरकार ने गरीब बना दिया था। अब हम इस पब्लिक को, जनता को, जैसे एक परिवार में 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा, तो हम 10 किलो दे करके उसका पहले पेट भरेंगे, और साथ ही साथ पेट भरने के साथ साथ नौकरी भी देंगे। 30 लाख तुरंत नौकरी मिलेगी। और तमाम योजनाएं चल रही है ना हमारे इंडिया गठबंधन। 5 का 10 किलो राशन क्यों घोषणा पत्र में? ये कैसा आप लोगों का? पेट नहीं भरना चाहिए, पेट भरेंगे तभी ना। पहले मानते हैं कि पेट खाली है? खाली क्या, गरीब बना दिया, एकदम गरीब बना दिया। तो हम पेट भर के तुरंत नौकरी देंगे ना। इंतजार नहीं करना फिर राशन बढ़ाते जाएंगे, राशन पे जियो नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि राशन हमने दिया तो आपका हक बनता है कि आप हमको वोट दीजिए, मैंने ये सब नहीं कहेंगे। आपने कहा कि कोई दवाई काम ना करी। 400 पार का नारा है तो फेल हो जाएगा क्या? फेल हो गया। कैसे हो गया? वो लोग तो कह रहे हैं कि 300 प्लस हमने सीटें जीत लिया, और जो पूर्वांचल में चुनाव होने वाला है उसमें 50 सीट जीत करके 400 पार कर देना है। देखिए, ये हमारे माननीय सम्मानित मोदी जी की बात बता रहा हूँ। अगर उनका दिमाग पे मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं कहीं बौखलाहट है, घबराहट है इसको लेकर। क्यों? अब बताइए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मुजरा की भाषा बोलता है। मुजरा, हम गाय के मुजरा समझते हैं। मुजरा की भाषा, घुसपैठिए की भाषा, मुसलमान की भाषा, ये मंगलसूत्र बेचने की भाषा, भैंस की भाषा, आधार उनका, ये सब जो बौखलाहट बता रही है, तो 400 पार हो गए कहाँ से? वो जानते कि 400 पार नहीं होंगे, और जनता ने बहिष्कार किया। कितना होगा, कितना होगा आप बताइए? अरे 200-220 तक होंगे, और क्या होंगे, और क्या। ये पूरे देश की जनता इंडिया तो सरकार बना ही लेगी। कैसी सरकार ने? बिल्कुल नहीं बनेगी सरकार। 220 जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कई दलें हैं, सब इधर उधर बढ़ जाएगी। नहीं बटेंगे, यह दल बटने वाला नहीं है। अरे बाप रे बाप, सोचिएगा मत। यह दल जुट गया तो जुट गया, ये ऐसा नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा। सब लोग मिल करके इस तानाशाह, हमारे प्रधानमंत्री तानाशाह, चुनाव के बाद देखिएगा करेंगे, सब लोग अपने में झगड़ा करेंगे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। कौन कह रहा है? ये जो बौखलाए वो कह रहे हैं ना, जो बौखला गए हैं, जो पहले ही हार मान लिए हैं, तो मैं तो अपने ओर से उनको एडवांस में हार की बधाई दे रहा हूं। जो बौखलाए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उनका कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कितना सीटें आ रही है? कितना सीट आ रही है? अब क्या उसमें से आप 150-200 माइनस कर दीजिए बस। आपने उनका 220 बताया है, तो आपका उसमें 220 तो बहुत लास्ट है, बहुत मुश्किल से होगा। आप लोग का कितना आ रहा है? 500 कितना, 43-45 सीटें, उसमें माइनस कर दी बस, हो जाएगा। माइनस कर दें, सीधा सवाल है वो। तो जिस तरीके से नेताजी ने यह कभी जी खुलासा किए कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए से जो 220 पा रही है उसमें से माइनस कर दीजिए, इनका ये कहना है, और अपना प्रतिक्रिया देते हुए बहुत कुछ कहा। दोस्तों, इनके बारे में आप ज़रूर कुछ कहिएगा। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? आपका परिचय एक बार पहले हो जाए। सबसे तो पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, और दूसरी चीज़ ये है कि हम बलिया ज़िले के रसा के अंतर्गत हमारा सिलाटा ग्राम सभा पड़ता है, वहां से हम आते हैं। लोकसभा घोषी है? लोकसभा घोषी है, और हमारे तरफ हर बिरादरी के लोग ये मन बना लिए हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट इस बार करना है।
ये लिए कि 30 लाख जो नौकरी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नौजवानों को 30 लाख नौकरी मिलेगी और ये 400 ये अग्निवीर वाला काम ख़त्म होगा और गरीब महिलाओं को 8,500 हर महीना मिलेगा। तो देखा जाए तो जो 8,500 रुपया महीना बताया गया है, लाख रुपया सलीना, वो कहाँ से राहुल गांधी लाएंगे? अरे जब बहुत कई करोड़ रुपया लेकर के ये जब नीरव मोदी या कौन कौन लोग भाग जा रहे हैं तो कहाँ से लेकर के भाग रहे हैं, तो कम से कम वह पैसा तो जो भी होगा गरीबों में बांटा जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना होगा तो इससे गरीबों का लाभ नहीं मिलेगा, 10 किलो राशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे सभी बिरादरी के लोग मन बना लिए हैं कि नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन को हम लोग चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट दे करके माननीय राजी राय जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अरविंद राजभर का काम ये है कि एक बार वो बनारस से लड़े, फिर वहाँ झांकने नहीं गए, एक बार बांसडी से लड़े, कभी उस इलाके में नहीं गए, अब यहाँ से लड़ रहे हैं। तो जनता ये समझ चुकी है कि बस ये चुनाव जब आता है तो बोलने के लिए आते हैं, फिर ये चले जाएंगे तो फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो चलिए, जिस तरीके से इन्होंने खुलासा किया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजीव राय की सीट निकल रही है, इनका कहना है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? 1 तारीख को मतदान होनी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इनकी सीट भारी लग रही है? आप भी अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से विचार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।